ने पिछले एपिसोड में रेड रिबन सोल्जर और जिन्बू की फाइट देख ली, जो सीरीज की अब तक की सबसे खतरनाक फाइट रही। उसमें मरने के बाद भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जिन्बू को एक हर्थ स्टोन मिला है। उसके बाद हॉल में कई सारे पोर्टल खुलने लगते हैं और उसे नोटिफिकेशन मिलता है, द जॉब चेंज क्विस्ट विल बिगिन। जिन्बू कहता है, मुझे पता था ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एक टाइम शुरू होता है, जितना देर जिंदा रह सकते हो उतने ही पॉइंट कलेक्ट होंगे और उसी हिसाब से तुम्हारी जॉब तय होगी। पॉइंट्स, जितना देर तक जिंदा रहूंगा। पोर्टल में कई सारे सोल्जर आने लगते हैं। मैं इस हालात में ज़्यादा नहीं लड़ सकता। अगर वो इग्रिस के लेवल के होंगे तो मैं एक को भी नहीं हरा पाऊंगा। एवरी सेकंड मीन्स मोर पॉइंट। हायर क्लास में जाने के लिए लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। जॉब चेन क्विस्ट में जाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जिन्बू कहता है, मेरे पास 390 माना है। स्टेल्थ मोड में 200 खर्च हो जाएंगे। हर सेकंड 1 माना खर्च होगा। इसका मतलब है 3 मिनट तक स्टेल्थ मोड में रह सकता हूँ। मेरे पास अभी काफ़ी HP और MP है, तो मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश करूँगा। ये क्या मैजिकल बीस्ट? अरे नहीं, इसने मेरे स्टेल्थ मोड को तोड़ दिया। इसके बाद जिन्बू ब्लड लस्ट स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल के साथ जिन्बू 1 मिनट में 50% दुश्मन को मार सकता है। ब्लड लस्ट स्किल में 100 माना यूज हो चुके हैं। जिन्बू के पास बस एक ही चांस है, उसे जितना हो सके उतने को खत्म करना होगा। नहीं, ये क्या, मैं जितना तेजी से इन्हें मारता हूँ उतनी ही तेजी से ये गेट से बाहर आ रहे हैं। जिन्बू अब एक नई स्किल को अनलॉक करता है। उसे पछतावा होता है, उसने एक क्वेस्ट को हल्के में ले लिया और ज़्यादातर माना स्टेल्थ मोड में ही खर्च हो चुके हैं। अब वो कोई और स्किल भी यूज नहीं कर सकता। उसके मन में एक सवाल आता है, क्या हर्थ स्टोन का यूज करके यहाँ से वो बाहर चला जाए? वो सोचता है कि जॉब मिलने से पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, पर मैं जिस लेवल पर हूँ उसके लिए ये क्वेस्ट बहुत भारी है। हर्थ स्टोन का यूज करने का मतलब है मैंने हार मान ली। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए। नो वे, मैं गिव अप नहीं कर सकता। जिन्बू जमीन पे पड़ा हुआ है। सभी सोल्जर ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। उसके बाद वो पूरे जोश के साथ उठता है। ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। इतना अच्छा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। मैं अब सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कमजोर होने पे कैसा लगता है। इसे सब याद आने लगता है। इसे अपने गिल्ड में कौन रखेगा जो एक मॉन्स्टर तक को नहीं मार सकता? ये तो वर्ल्ड का बिगेस्ट हंटर है। ये तो ई रैंक डंजन में भी घायल हो जाता है। क्या ये इतना कमजोर है? उसके मन में पुराने बुरे ख्याल आने लगते हैं। तुम सेफ रहने के बजाय मौत का रास्ता क्यों चुनते हो? जिन्बू का पुराना रूप उसके सामने आ जाता है और उससे सवाल करने लगता है। ये भाग्य की बात नहीं, तुम ई रैंक से यहाँ तक पहुँच चुके हो। जिन्बू खुद को देखकर हैरान हो जाता है कि क्या ये मैं ही हूँ? तुम लंबे हो चुके हो, तुमने मसल गेन कर ली है, अच्छे दिख रहे हो, तुम ताकतवर भी दिख रहे हो, पर जो चीज से बदली है वो है तुम्हारी अपीयरेंस, ना कि तुम अब भी कमजोर हो। यू आर स्टिल अ वीकलिंग। तुम में और मुझ पे फिर क्या अंतर है? तुम वापस से ऐसे ही सिचुएशन में हो जहां तुम मरने वाले हो। ई रैंक हंटर संग जिन्बू, अपने अंतिम समय में भी तुम कमजोर की मौत मरो। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम्हारी हिम्मत किसी काम की नहीं। जिन्बू उसे चुप होने के लिए बोलता है। तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हारे रास्ते में आने वाले कई लोगों को तुम्हें मारना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अपने दोस्तों और परिवारों की लाशों से गुजरना। तुम अपनी ही मौत को बुलावा दे रहे हो। क्या? ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। पर उसके बाद क्या हुआ था मुझे याद नहीं। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या 8 सेकंड में ये सब? क्या ये क्वेस्ट खत्म हो रहा है? लक। अब यहाँ पे लिखा आता है, लक एक स्किल है। तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ना एक बर्बादी है। मैं चलता हूँ। और ऐसा कह के जिन्बू की याद जाने लगती है। सोल्जर अपनी तलवार ऊपर उठाता है। क्वेस्ट का वार्निंग सिग्नल चालू हो चुका है। 1 सेकेंड, तुम्हें पेनल्टी जोन में डाला जाता है। जिन्बू एक वीरान जगह पर खुद को पाता है। तो ये है पेनल्टी जोन। 1 मिनट, क्या मैंने आज का डेली टास्क पूरा किया था? मैंने सोचा था कि ये जॉब क्वेस्ट एक रात में फिनिश कर दूंगा। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे जल्दी से डेली क्वेस्ट खत्म कर देना चाहिए। अगर मैंने 12 घंटे से ज़्यादा देर किया तो वो कीड़ा फिर से वापस आ जाएगा। 1 मिनट, पिछली बार तो मैं भाग गया था, पर क्या इस बार मैं उसे हरा सकता हूँ? ऐसा
अच्छा ही हुआ मैं जॉब क्विट से बच गया। जितना देर जिंदा रहोगे उतना ही हाई रैंक जॉब मिलेगी। गुड लक। क्या ये क्वेस्ट इतना हार्ड है कि सिस्टम मुझे गुड लक विश कर रहा है? ये ऐसा तो पहली बार हो रहा है, या मुझे ज़्यादा पॉइंट्स लाने के लिए ये विश कर रहा है। जो भी हो, ये पहली बार है जब मेरा फटीग 90 के ऊपर चला गया है। स्टोर। अब यहाँ पे हमें स्टोर का एक सीन दिखाया जाता है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी गोल्ड है तो मुझे हाई ग्रेड का पोशन ले लेना चाहिए। योर फटीग इज विन रिकवर्ड। क्या सिर्फ फटीग रिस्टोर हुआ? मेरा हेल्थ नहीं। लगता है मुझे वेट करना चाहिए जब तक मेरा हेल्थ रिस्टोर ना हो जाए। जॉब क्वेस्ट में तो पता नहीं, पर क्या यहाँ मेरा एचपी इंक्रीज होगा? हो सकता है मैं एक हिट में ही मारा जाऊँ। कुछ भी हो, मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर ये दर्द ने मुझे मारा नहीं तो मैं बन जाऊँगा और ज़्यादा ताकतवर। 4 घंटे का सर्वाइवल। सुंग जिना जगती है। बहुत अजीब सपना था। भाई अभी तक घर नहीं आया। हो सके उसे गर्लफ्रेंड मिल गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आ जाएगा। घड़ी में 8:17 हो रहे हैं। जिन्बू को 4 घंटे का सर्वाइवल पेनल्टी दिया गया है। वाइटल स्ट्राइक लेवल 1। सिस्टम लेवल अप होने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था। जिन्बू कहता है पेनल्टी जोन में लेवल अप करके वो खुद को हील कर सकता है। मैं इस स्टोर का यूज कर सकता हूँ। बचे हुए हीलिंग पोशन को यहीं रख देता हूँ। जिन्बू वहाँ जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। बस 3 मिनट बचे हुए, फिर वो वापस जॉब चेन क्वेस्ट में पहुँच जाएगा। वहाँ जाने से पहले वो लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहता है। रसाका फैन। इससे सोल्जर के शील्ड को चीरना आसान हो जाएगा। मैं वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। मुझे एक स्ट्रॉन्ग हथियार की ज़रूरत है। स्टोर खुलता है। उसे एक नाइट किलर डैगर मिलता है जो कि 2 करोड़ 8 लाख गोल्ड का होता है, पर इसके साथ खेल बदल सकता है। वो एक बैंडेज खरीद लेता है क्योंकि पिछली बार उसके हाथ से डैगर छूट गया था, इसलिए वो इस बार डैगर को अपने हाथों से बांध लेता है। उसे लीडर को खत्म करने के लिए एक रून स्टोन मिला है। इससे वो किसी भी चीज को छूकर कंट्रोल कर सकता है और इस स्किल का यूज करने के लिए कोई माना भी खर्च नहीं होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। मात्र 4 सेकंड बचा हुआ है। 3, 2, 1 और अब वो वापस जॉब केस्ट में पहुंच चुका है। क्या 4 घंटों में सोल्जर की संख्या इतनी बढ़ गई? वो अपने नाइट किलर डैगर का इस्तेमाल करता है और सोल्जर को मारना शुरू कर देता है। अजीब लग रहा था। इतनी सारे सोल्जर से लड़ने के बावजूद भी उसका लेवल अप नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि कमांडर एग्रिस से भी लड़ने पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। सिस्टम ने बताया था कि लेवल अप करने पर हील नहीं होगा, पर यहाँ तो लेवल अप ही नहीं हो पा रहा। मैजिशियन मुझ पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है, तो पीछे छिपकर ये क्या चाल चल रहा है? जैसे जैसे समय बीतता है नाइट की संख्या बढ़ती जाती है। ये नाइट मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि रियल दुश्मन नाइट नहीं मैजिशियन है। ऐसा कहकर जिन्बू एक मैजिशियन को मार देता है। मुझे लगता है कि ये मैजिशियन ही नाइट को समन कर रहा है। जिन्बू स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करता है, तभी मैजिशियन अपनी स्किल डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। जिन्बू कहता है तुमने मुझे ढूंढ लिया और शुक्रिया, मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ छिपे हो। और एक मैजिशियन मारा जाता है। अब 5 मैजिशियन बचे हुए और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है और हम आगे देखेंगे कि जिन्बू और मैजिशियन की ये फाइट कहाँ जाती है और क्या इसमें जिन्बू बच के आ पाता है। मिलते हैं आगे के वीडियो में। आप ये ज़रूर बताइए कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी। ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। मिलते हैं आगे के वीडियो में।